बीवी ने नसीबा मेरे गले में डाल के अजाब खड़ा कर दिया। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, मेरी लड़की के बारे में मैं क्या करूं? सोनिया, मेरे लिए कोई फोन कॉल? नो सर, ऑफिस में एक इमरजेंसी हो गई है। इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी? सर वो निजामी साहब है ना, उन्होंने शाहरुख सर को अपने कमरे में बुलवाया था और शाहरुख सर मॉर्निंग शो की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो थोड़ी देर बाद आएंगे और इसी में निजामी साहब गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि फौरन जल्द से जल्द मेरे रूम में आ जाओ। अब शाहरुख सर गुस्से में उनके रूम में गए, पता नहीं क्या होगा। ओके, गुड। आप गुड कह रहे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि भाई वाकई में कोई इमरजेंसी हो गई होगी। अब शाहरुख साहब निजामी साहब के कमरे में रहें तो जो भी मामला है वो हल हो जाएगा। सिया, हैरत है, मैं कह रही हूँ इमरजेंसी हुई और वो गुड कह रहे। हेलो, जी। तो ये मेरे चैनल पे क्या गुल खिला रहा है? क्या ये किस किस्म का स्टूपिड सवाल था जिसके लिए आपने मुझे बुलाया? ये जो तू कह रहे है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काइंडली खुल के बात कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरे को पता चला है कि तू नसीबों से मॉर्निंग शो होस्ट करवाने वाला है, क्या ये सच है? व्हाट? मैं पागल हो गया हूं या ये फजूल बकवास आपसे की किसने? Hey, listen, शाहरुख मिर्जा, I'm your big boss, मुझसे तमीज से बात किया करो, अंदर हो जाओ। हाँ, देखो मैं चैनल का मालिक हूं, मैं आपको अपनी सोच नहीं बता सकता। तो फिर पूछना क्या है कि बात गलत है या सही? हाँ, अजीब आदमी है, मैं बता रहा हूं कि मैं पागल नहीं हूं, मेरे सर पे सींग नहीं निकले हुए हैं। आप ही ने कहा था कि मिस शैला को जाके रेसल कराओ, तो अपने कमरे में असद को और मिर्जा साहब को लेके बैठा हुआ था और शैला जी को रेसल कराया था। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे मुझे। ओह शाहरुख साहब, आई एम सॉरी कि मैं आपके साथ पूछना भूल गया। आप एक क्रिएटिव आदमी है, मैं माफी चाहता हूँ। आप ऐसा करें, आप फौरन जाए अपने कमरे में और मिस शैला के साथ जाके रेसल करें, खूब जम के। बड़ी मेहरबानी होगी, आप तशरीफ लीजिए। था कौन वो बंदा? देखो इस चैनल में मैंने बहुत से चुगलखोर पाले हुए, अगर मैं आपको बताऊंगा तो फिर बुरी बात होगी ना। चुगलियां बांटते नहीं है, चुगलियां छुपा लेते। आप तशरीफ लीजिए, एक बहुत अच्छा कप कॉफी का पिए और अपनी उस्तादी जी को इज्जत के साथ अच्छी होस्ट बनाए। बड़ी मेहरबानी। एक मेहरबानी कीजिए, इस किस्म की फजूल बातों पे अपना कान ना धरा करें। अपना भी वक्त जाया करते हैं, मेरा भी वक्त जाया करते हैं, सोचिएगा इस पे। बात तो शाहरुख मिर्जा बिल्कुल सही कह गया है कि सोचने की जरूरत तो है। ये इस चैनल पे कौन बदबख्त है जो मुझे उल्टी सीधी पटियां पढ़ा के गुस्से में ले आता? हाय, बस एक दफा शैला जी होस्ट बन जाए, फिर मैं रोज रोस्ट खाया करूं। जी जी प्रिंसिपल साहब, सिर्फ 3 दिन की छुट्टी, कुछ जरूरी काम है। क्या हुआ उस्तानी जी, नौकरी गई क्या? नौकरी भले जाए, लेकिन पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए मैं जरूर हर हद तक जाऊंगी। आप भी अपने हर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे जरूर पिलवाएं। तो ये था आपका जरूरी काम? जी प्रिंसिपल साहब। शाबाश, जीती रहो। पोलियो को मिटाने के लिए आप किस हद तक जाएंगे? पेश है इस सदी का सबसे बड़ा जादूगर। मेहरबान कदरदान, आपने लोगों को आग उगलते हुए देखा होगा, हवा में उड़ता इंसान देखा हो, लेकिन बोरी से निकलता हुआ ट्रैक्टर नहीं देखा। और ये है जादू की बोरी, और पलक झपकते इसमें से निकलेगा एक असली ट्रैक्टर।
और किसान भाइयों, वो ये जादू की बोरी असल में सरसब्ज नाइट्रोफॉस की है। एक मिनट, वो पैसे तो दे दो। अब सरसब्ज नाइट्रोफॉस की जादू की बोरी में से निकले मोबाइल फोन, साइकिल, रेफ्रिजरेटर, एलसीडी टीवी, मोटरसाइकिल, कार और शानदार ट्रैक्टर। पाइए करोड़ों रुपए के हजारों इनामात। सरसब्ज नाइट्रोफॉस, जमीन की जान, फसल की शान। हेलो बॉस। हेलो। सॉरी। क्या बात नहीं। मुझे ये बताओ, एनबी तुम इतनी देर तक क्या करती रही? बॉस मुझे क्या करना था, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, बैठे बैठे थक ही गई। आपको पता है आपका इंतजार करने में पूरे 10 प्याली चाय के भी पी ली, और साथ साथ पता है मैंने क्या किया, मैंने डेनी को बुला के ना ये टेबल और कुर्सी भी साफ कराई है। really? बल्कि अगर कल वो आए ना तो उससे दोबारा से बल्कि जबरदस्ती ये मेज और कुर्सी साफ करवाना यार, सफाई सही तरह नहीं करता है वो। क्यों, अभी भी करना है? हाँ है। ठीक है, डांट दूंगी, डांटने में तो मुझे वैसे ही बहुत मजा आता है। ठीक है। हेलो जी जी, बात कर रहा हूँ। रियली? उनको प्रपोजल पसंद आ गया? नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं यार, मैं 1 घंटे में आ रहा हूं। ठीक है, ओके ओके, बाय बाय बाय। सॉरी एनबी, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आन पड़ी है तो मुझे वहां जाना होगा। बॉस वो मैं भी आपके साथ चलूं? सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, और वैसे भी आज ना मैंने नया ड्रेस पहना है, वो किसी ने देखा भी नहीं है। वैद मियां, लड़की ठीक ठाक लग रही है, इसको भी अपने साथ ले चलो। अरे यार, अपनी असिस्टेंट बना दो, अच्छा रिस्पांस पड़ जाएगा। बॉस क्या हो गया है, बताए ना, चलूं मैं? हाँ ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त बॉस? कि तुम वहां सिर्फ खामोशी से बैठोगी, कुछ बोलोगी नहीं और सिर्फ सुनोगी। हाँ ठीक है बॉस, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं ना बिल्कुल खामोश होकर बैठूंगी ऐसे करके। लेकिन बॉस आप ना वापसी में मुझे ना लंच कराएंगे फिर? ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। तो फिर चले? चलो ठीक है, वैसे बड़ा मजा आएगा, आज हम बाहर देर तक घूमेंगे, है ना? वैसे हम देर तक घूमेंगे भी और बहुत सारा खाना भी खाएंगे। बहुत सारा खाना खाएंगे। हाँ सोनिया, मैं और एनबी बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली वो तवाना घी वालों की तरफ से लंच है ना। हाँ मीटिंग भी है। मीटिंग भी है तो हम वहाँ जाएंगे। निजामी साहब पूछें तो उनसे कह देना कि हम मीटिंग में गए हैं और हो सकता है अपना मोबाइल बंद कर दें। और हाँ सोनिया, ये भी बता देना कि शायद ना मुझे आने में काफी देर हो जाए, तो चले? काफी देर? ओके मैम। परेशानी हो ना उनको बोल देना। हाँ परेशान नहीं होना। कितना मजा आएगा ना। बोल बाला, बोल बाला। ये मुझे माओ, ये उबैद ने मुझको गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी? शाहरुख वैसे तो बहुत बड़ा हरामखोर है, पर वो झूठ नहीं बोलता, और फिर शैला की टीचर भी है, वो उसकी बहुत इज्जत करता है। वो तो कभी शैला को उस हटा कर नसीबा को नहीं ले सकता, और फिर नसीबा शाहरुख अपने काम में किसी का लिहाज भी नहीं करता। शायद वो चाहता है कि मेरी तवज्जो इधर से हट जाए और वो नसीबा को नहीं, मैं अभी बुलाता हूँ, उससे पूछता हूँ। हाँ। ए सोनिया, ये आराम कर, उबैद किधर है, उसको भेज मेरे पास फौरन। सर वो लोग तवाना घी वालों के साथ मीटिंग करने के लिए गए हैं, और वो कह रहे थे कि मीटिंग की वजह से उनका फोन भी ऑफ होगा, शायद वो देर से आए। क्या वो नसीबा को लंच भी लेके गया? जी सिर्फ एनबी गई है, और सर वो कह रहे थे कि मीटिंग के बाद लंच कर आएंगे। ये सोनिया, जिस तरह ये आराम कोर्ट चैनल के अंदर घुसे, फौरन मुझे इतला कर, उसको बोल के साहब बुला रहा है और तुम पे बहुत गुस्से में है, समझिए तू? ओके सर।
ये मैंने चैनल खोला है कि मुझे माँ मेरे साथ वो कह रहा है, मैं अपनी अल्लाह रखूँ, क्या मुझे कहूंगा कि उसकी माँ जी, या अल्लाह इज्जत रखना, मैं लोगों की रखता हूँ, तू मेरी रख। बॉस बॉस, पता है ये वाला रास्ता सीधे जाके ना आगे मुड़ो ना, दाएं तरफ तो मेरे घर को जाता है। अच्छा चलो, ये तो और भी अच्छा है, और मेरे ख्याल में शाम भी हो गई है, क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। हाँ ये ठीक है, बल्कि बॉस ऐसा कीजिएगा कि आप ना मेरे घर चलेगा, मैं आपको अपने खाला से मिलाऊंगी, फिर देखिएगा वो मुझे कितना प्यार करती हैं। प्यार? वैसे प्यार तो और भी बहुत लोग करते हैं तुम। हाँ बॉस, आपको पता है डैनी भी यही कहता है कि मैं उसे बहुत अच्छी लगती हूँ। यार डैनी नौकर है और तुम मालिकन हो, और नौकर और मालिकन कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, ये अपने दिमाग में ये बात डाल लो तुम। हाय बॉस, ये तो पंजाबी फिल्म का नाम बन गया ना, मालिक ते नौकर। जो भी है, जैसे भी फिल्म है, लेकिन ये फिल्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, फ्लॉप हो जाएगी बहुत जल्द। नौकर तो तुम भी हो, और तुमको पता है कि मेरे खालू क्या कहते हैं? मेरे खालू कहते हैं कि तुम सबसे बड़े ना नमक हराम हो। तो पंजाबी फिल्म का नाम क्या बना? मालिक और हरामखोर। अगली फिल्म का नाम यही रख लेंगे, ठीक है? अरे रोके रोके रोके, ये वाला ही मेरा घर है, चले? प्यार बढ़ जाए, बढ़ने दे। यहाँ से आ जाए, यहाँ से। हाँ आ जाए। गुड 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 गुड। मेरे बेटे ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। गिव मी अ नाइस हगी। गेस क्या लेके आए आपके लिए हम? यस, ये लीजिए, सारी की सारी आप। पापा आप भी खाए? खाएंगे क्यों नहीं? अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। कितने बजे की फ्लाइट है तुम्हारी? ठीक है, हाँ हाँ, हम लोग पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम आंटी को मेरा सलाम कहना। ओके, अल्लाह हाफिज। बेटा, ये अपनी चॉकलेट्स लें, अपने रूम में जाएं और एक एक करके खाइएगा, सारी एक साथ नहीं खानी। गो।